आज हम लोग समास पढ़ेंगे। ठीक है। समास का समास मतलब संक्षेप। बड़ा डर लगता है तुम लोगों को समास से ना। समास का अर्थ ही होता संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता छोटा रूप। छोटा रूप अर्थात छोटा से कोई डरने की बात नहीं है ना। उसको समझने की ज़रूरत है। तो समास कहते किसको हैं, इसको पहले जान लेते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है समास के लिए। समसेनम अनेकिशाम पदानाम एक पदी भवनम समास। अर्थात दो या दो से अधिक पद किसको बोलते हैं, शब्द को। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द जब अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके एक शब्द बन जाता है तो उसको बोलते हैं समास। ठीक है। दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद बन जाता है तो उसे समास कहते हैं। ठीक है। ये समास कहलाया। एकदम आराम से आराम से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम बोलते हैं राजा का पुरुष। ठीक है। इसमें क्या है, राजा है एक वर्ड, का है दूसरा, तीसरा है पुरुष। तो राजा तीन वर्ड से बना हुआ है राजा का पुरुष। इसको जब हम समास में बोलेंगे ना तो इसको बोल देंगे राजपुरुष, एक वर्ड में। ठीक है। तो उसी तरह से संस्कृत में है राजा का यानी राजन शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है राज्ञः, और पुरुष का पुरुषः। तो दोनों को मिला करके राजपुरुष हो गया। ठीक है। ये इस तरह से समास का विश्लेषण है। अर्थात समास बनाने में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। यानी जब सामासिक विग्रह रहता है ना तो उसको सामासिक शब्द बनाने में उसका विभक्ति का लोप हम लोग कर देते हैं, विभक्ति हटा देते हैं। विभक्ति अर्थात कारक का चिन्ह। ठीक है। उसी को ना विभक्ति बोलते हैं। कारक को ही विभक्ति बोलते हैं। कारक के चिन्ह को हम लोग सेपरेटली संस्कृत में नहीं लिखते हैं। कारक का चिन्ह जो है हम लोगों का शब्द रूप में निहित रहता है। ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि समास बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, विभक्ति का जो चिन्ह रहता है, कार है, मैं रहे, से रहे, के लिए रहे, उसका लोप हो जाता है, वो शब्द में आ जाता है। ठीक है। तो और क्या ये मैंने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके जब एक शब्द बनता है तो उसको बोलते हैं समास। और जब समास टूटता है यानी विग्रह होता है तो कहलाता है सामासिक विग्रह। ठीक है। सामासिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो बता देंगे, क्लियर हो जाएगा एकदम। अभी उसमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब जैसे लिखते हैं हम राजपुत्र। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है। तो यहाँ संस्कृत में जब लाएंगे तो राजपुत्र लिखेंगे, और राजन शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है राज्ञः। ठीक है। और पुत्र का पुत्र है। तो ये जो है हमारा ये कहलाया सामासिक विग्रह। और इसको जब शॉर्ट करेंगे यानी संक्षिप्त करेंगे तो ये कहलाता हमारा समास। यही है समास। ठीक है। तो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है कि तत्पुरुष समास में 2 अंक है, अविभाव समास में 1 अंक है, और द्वंद्व समास में 1 अंक है। ये 3 ही समास पढ़ना है। तुम लोग इतना डरपोक बच्चा है कि CBSE भी डर गया है कि नहीं कर पाएगा, इसीलिए कम से कम दो, इतना कम दो कि अगर 80 मार्क्स नहीं आता है तो उसको ही अपने आप को समझना चाहिए कि क्या है हम सब। ठीक है। इसीलिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब पद 2 तरह का होता है, एक पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद पहले पद को बोलते हैं। ठीक है। और उत्तर पद दूसरे पद को बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो इसमें लिख भी दिए हैं, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है
और पूर्व पद गौण हो जाता है। ठीक है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। ठीक है, पहला पद पूर्व पद कहलाता है तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो। तो तत्पुरुष समास में कारक का कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक समास होता है। तो इसीलिए यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष से स्टार्ट हुआ। तो कोई डरने की बात नहीं है, एकदम फ्रेश दिमाग से सुनो, जो सुना रहे हैं हम उसको समझने का कोशिश करो। देखो, द्वितीय तत्पुरुष में कुछ वर्ड है, जिस वर्ड को तुम लोग ध्यान में रखोगे तो आराम से द्वितीय तत्पुरुष समास बन जाएगा। और इसमें क्या है, पद जो है द्वितीय विभक्ति में चला जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, प्राप्तः, गतः, श्रितः, श्रित में आश्रित भी हो सकता है, आश्रित श्रित। ठीक है, अतीतः, पतितः, आपन्ना। ठीक है, तो ये सब वर्ड जैसे ही जिस वर्ड के साथ में रहेगा बाबू, उसमें क्या करोगे, द्वितीय विभक्ति लगा देना, इस वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सारा समास ऐसे ही चलेगा तुम्हारा तत्पुरुष का। इसलिए इसको ध्यान से देखो कि ये सब वर्ड जो है, जो वर्ड दिया हुआ रहेगा तो उसको थोड़ा दिमाग में रखो, या यूज टू हो जाओ, करते करते यूज टू हो जाता है आदमी। ठीक है, सैंपल बनाओगे, अभी समझोगे, इसमें हम एक्सरसाइज देंगे तो आराम से समझ में आने लगेगा तुम लोगों को। तो देखो, यहाँ सुख प्राप्त है, प्राप्त। ठीक है, तो सुख में द्वितीय विभक्ति लगाए सुखम, और प्राप्त का ज्यों का त्यों लिख दिए। यानी क्या कहता है, उत्तर पद इसका प्रधान होता है तो उत्तर पद प्रधान हुआ इसमें। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, कृष्णाश्रितः, कृष्णम आश्रितः, दुखातीतः, दुखम अतीतः। ठीक है, पतित, अब यहाँ देखो पतित, द्वितीय विभक्ति में पतित कूप और पंख, पंख का अर्थ होता है कीचड़, जिसको दलदल नहीं कहते हैं, बड़ा भयानक मौत होता है उसमें लोगों को। दलदल में जब चले जाने के बाद, तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तुम लोग जानते होगे कि उसमें अगर उछल कूद मचाएंगे पानी की तरह तो और नीचे चलते चलेंगे। दलदल में कोई फंस जाता है तो एकदम स्थिर अपने आप को कर देना चाहिए, और फिर कोई रोप वोप कोई फेंकता है, उसको पकड़ करके धीरे धीरे उसको खींच करके निकालता है। तो वही कहता है पंख, कीचड़, दलदल। ठीक है, तो पतित शब्द कुआं, कूप मतलब कुआं, और पंख, ये दो वर्ड के साथ रहेगा तो उसमें उसका संबंध बन जाता है। बाकी पतित शब्द रियल में पंचमी विभक्ति का है। ठीक है, तो ये दोनों में अगर रहेगा तो द्वितीय विभक्ति। एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा, घबराने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, केवल मेरी बात को ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये पतित शब्द कूप में और पंख में रहेगा तो द्वितीय विभक्ति होगी। बाकी पतित शब्द अगर आएगा तो पंचमी जब पढ़ाएंगे तो पंचमी में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, दुखापन्ना, आपन्ना है यहाँ, तो दुखापन्ना, दुखम आपन्ना, ये हमारा हुआ द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष समास में यही करना है हर वर्ड में। अभी हम जब तुम लोगों को काम करने के लिए देंगे तो हर वर्ड में क्या है कि तुम लोगों को ये सब वर्ड दिखाई पड़ेगा, ये सब वर्ड आराम से दिखाई पड़ेगा। देख लो कैसे करके है, यहाँ देखो, अभ्यासम कुरुत, अभ्यास तो करने के लिए देते ही हैं तुम लोगों को। तो देखो, अभ्यासम कुरुत है, पहला वर्ड है रामाश्रित, श्रित शब्द आया, कृष्णमाश्रित, आश्रित शब्द आया, दुखापन्न, आपन शब्द आया, पंख पतितः, यहाँ पंख शब्द आया, आपदम गतः, यहाँ गतः शब्द आया, ग्रामम गतः, यहाँ भी गतः शब्द आया, सुख प्राप्तः, प्राप्त शब्द आया, धनम प्राप्तः, धन प्राप्त शब्द आया, जीविका आपन्न, आपन शब्द आया। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि उस जो वर्ड को बोले हैं हम, वो वर्ड अगर जिसके साथ भी रहेगा उसमें वर्ड में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे और समास बना देंगे। यही है हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास। इसको करके देखो, फिर तृतीया में हम लोग चलते हैं। ठीक है, कर लो अभी तुरंत करो।